बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर, आप जानते हैं मेरा नाम हुरम शहजाद है, और अगर आप बाई एयर सफ़र करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि बाई रोड आपका कितना एक्सपेंस आएगा। अगर आप पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं और या फिर आपने पहले बाई रोड ट्रैवल नहीं किया तो इसमें कितना डिफरेंस आता है एक्सपेंसेस में, तो ये मैं आपको बताता हूँ। आप कैलकुलेशन स्क्रीन पे भी दूंगा और आप खुद भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा खासा डिफरेंस है बाई एयर की निस्बत बाई रोड ट्रैवल का, यानी कि आप काफ़ी जो है ना बहुत से पैसे बचा सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर पहली दफ़ा जाना चाहते हैं और वो ऐसे दुनिया का जो आठवां अजूबा है उसके एडवेंचर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए चाइना का ट्रैवल करना चाहते हैं तो निस्बतन बहुत अच्छा वो आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाई रोड आपके कितने पैसे लगेंगे, और फिर आपको बताऊंगा कि आपको टिकट, अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो टिकट आपको कितने का मिलेगा। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपको जानना होता है कि कहाँ से गाड़ी मिलेगी। एक तो सर्विस लाहौर से शुरू हुई थी कि जो कि काशगर तक जाती थी, लेकिन वो तो आप भूल जाएं, वो नहीं जाती, क्योंकि वो शुरू हुई थी लेकिन जब समझे कि बहुत से लोग जाना चाहते थे वो नहीं जा रही थी। वो चंद एक बसेस थी उनकी, वो कुछ टाइम तो उन्होंने वो सर्विस जो है वो अवेल की, लेकिन मोस्टली टाइम उन्होंने फिर वो बंद ही रखी। तो अगर आप परमानेंट ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसा कि आपके बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वीज़ा उनका एक्सपायर होने लगा है या अचानक से उन्हें ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपको पीर बदाई अड्डा जो कि इस्लामाबाद में है वहाँ पे जाना पड़ेगा। पीर बदाई अड्डा से आप एक तो गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है नेटको, उसमें कोस्टर है उनकी, डेवो बस है, और छोटी जो है वो भी है वैन वगैरह। तो आप चाहें तो उसका डिफरेंस डेवो का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और दूसरी जो गाड़ियां हैं नेटको की उसका वो कम आ जाता है। इसके अलावा इस पे कार्ड ऑफर भी दे रहे हैं नेटको वाले कि वो अगर आप उनका कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको उनने डिस्काउंट ऑफर रखी हुई है ना, कि अगर आपने परमानेंट ट्रैवल करना होता है बाई रोड आने जाने का तो उसमें आपके पैसे बच जाते हैं। तो इसके अलावा प्राइवेट सर्विसेज भी है वहाँ पे, वो भी आपको चीप पड़ जाती हैं। 2200 में आपको टिकट मिल जाता है पीर बदाई अड्डा से। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपका सफ़र रहता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं नारान कागान बहुत से लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरी के लिए। तो चाइना जाते हुए आपके सैर व सियाहत भी हो जाती है और आपका ट्रैवल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपने पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखे होंगे। ना तो मरी ना ही कागान नारान, उनसे भी अच्छे प्लेसेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि वादी हुंज़ा आपने सुना होगा। हुंज़ा में रुकें, आप गिलगित में रुकें, आप बशाम से गुज़रते हैं, बहुत अच्छा पहाड़ी सिलसिला है और वहाँ से गुजर के आपने जाना होता है। 2500 का, 2000 से 2500 का टिकट आपको मिलता है पीर बदाई से, और वो आपको लेके जाते हैं। एक रास्ता जाता है कागान नारान की तरफ से, स्कर्दू साइड से होता हुआ आप गिलगित जाते हैं। दूसरा जो बशाम की तरफ से जाता है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। 18 से 20 घंटे का जो है ना आपका ये ट्रैवल रहता है। एक नाइट जो है आपको स्पेंड करनी पड़ती है बस में ही, और दूसरे दिन आप पहुंच जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित का जो अड्डा है वहाँ पे आप अड्डे पे जहाँ पे उतरेंगे वहाँ से ही आपको होटल बासानी अड्डे में मिल जाएगा। बहुत अच्छा होटल है, रह चुके हैं वहाँ पे, आप भी वहाँ पे क़याम कर सकते हैं। अगर इसके बाद फिर क्या होगा कि उसी वक्त अगर आप ट्रैवल करना चाहें बॉर्डर के लिए, पहले तो वहाँ पे रास्ते में एक झील आती थी, अताबाद झील कहते हैं जिसे, उससे वो क्रॉस करना होता था कश्ती वगैरह पे। तो अभी भी है कि टनल बन गई है, ओपन है, तो उस पे आप डायरेक्टली आप तो व्यूवर्स, गिलगित में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो वे ये होगा कि अगर आप थके हुए हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे होटल में आप रुक सकते हैं। 2000 से 2500 पर नाइट आपसे वो चार्ज करते हैं, आप रुक सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो उसी वक्त अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे गाड़ी कोई भी हायर कर सकते हैं बॉर्डर के लिए, और वो आपको रात तक बॉर्डर पे पहुँचा देती है। ये आप आसानी से पहुँच जाते हैं बॉर्डर में।
और बॉर्डर 9 बजे सुबह इमिग्रेशन ओपन होती है उसकी। अगर आप नॉर्मल जाना चाहते हैं तो फिर लेट नाइट वहाँ पे उस रूट पे गाड़ी नहीं चलती, तो फिर आप सुबह होटल से फिर सुबह 9 बजे के बाद वहाँ से गाड़ी लेंगे। आप ये साथ में कैलकुलेशन कर लें, 2000 होटल का हो गया और इसके अलावा जो है 800 से 1000 तक आपका वहाँ से टिकट बनता है सुस्त बॉर्डर के लिए। सुस्त बॉर्डर पे जाएंगे तो सुस्त बॉर्डर पे जाके आप पहले टिकट लेंगे कि अगले दिन चाइना के लिए, वो आपको 3500 से 4000 तक का मिलेगा, ताकि आप सबसे पहले टिकट लें ताकि आपको एक दिन मज़ीद वहाँ पे स्टे ना करना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, जाके होटल में स्टे कर रहे हैं, कहते हैं सुबह ही टिकट ले लेंगे, लेकिन वो टिकट्स बुक हो चुके होते हैं, इस वजह से उन्हें एक और दिन अजाफी दिन वहाँ पे गुजारना पड़ जाता है। तो आप जो ही उस बॉर्डर पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप टिकट अरेंज करें। टिकट अरेंज करने के बाद आप होटल लें, होटल वहाँ भी 2000 से 2500 पर नाइट आपको मिलेगा। सुस्त जो बॉर्डर है वो छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ पे आप स्टे करें। सुबह 9 बजे उठें, 9 बजे के बाद आप एमिग्रेशन चले जाएं। एमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आपको फिर बस में बैठ के चाइना के लिए रवाना होना होगा। तो चाइना के लिए आप ताश कुरगान के लिए जो गाड़ी आपको मिलेगी, वो टिकट तकरीबन आपको पहले भी बता चुका हूँ 3500 से 4000 तक का मिलता है। ठीक है, वो गाड़ी जाएगी चाइना का पहला जो एमिग्रेशन जहाँ पे है, पहला शहर है ताशकुरगान। ताशकुरगान से आपने उतरना है इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद। चाहे तो आप वहाँ पे भी कैंप कर सकते हैं, अदरवाइज़ सेम डे या सेम नाइट रात को वहाँ पे लेट ही फारिग होता है बंदा, तो वहाँ से आप ये जो डाले हैं वो जाते हैं। कोई बस सर्विस है गवर्नमेंट की, लेकिन वो अगले दिन जाती है, उसका टिकट थोड़ा सा चीप पड़ता है, लेकिन वो टाइम बहुत लगाती है। अगर आप 4 लोग होते हैं तो आप किसी वक्त भी वहाँ से गाड़ी हायर कर लेते हैं, और वो आपको पर हेड 120 से 150 RMB यानी 150 युआन तक की पड़ती है, और फिर आप काशगर के लिए चले जाते हैं। काशगर पहुँच के आप जहाँ भी चाइना में मूव होना चाहें, आपको ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे ट्रेन मिल जाती है। तो ये चार्जेस हैं आपके, आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे, तकरीबन 10 से 11 हज़ार ये बनता है। तो 10 से 11 हज़ार में आप पहुंच जाते हैं चाइना में। बल्कि आप ताशकुरगान से काशगर भी आप 2000 इसमें और ऐड कर लें तो आप काशगर तक पहुंच जाते हैं। अभी आपको फ़्लाइट पाकिस्तान से चाइना के किस शहर की मिलेगी? अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं, बाई एयर जाना चाहते हैं तो व्यूवर्स ऐसा होगा कि आपको मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं वो उरुमची के लिए टिकट यूज़ करते हैं। उरुमची की टिकट जो कि सस्ती होती है, सस्ती वो कितने की मिल जाती है, ये भी आपको एक मैं आपके लिए गुड न्यूज़ समझ लें, या जिन लोगों को नहीं पता वो PIA से भी ये टिकट ले सकते हैं उरुमची के लिए। अगर आप चाइना साउथर्न फ़्लाइट जाती है इस्लामाबाद से, वो 3 या 2 से 3 फ़्लाइट्स जाती हैं इस्लामाबाद से उरुमची के लिए, तो वो टिकट आपको मिलती है। अगर डायरेक्टली चाइना साउथर्न की आप बुक करते हैं पाकिस्तान से या चाइना से, तो वो आपको तकरीबन 50 से 60 हज़ार की मिलती है। और अगर आप PIA के ऑफिस से या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से PIA के कोटा से बुक करते हैं, फ़्लाइट वही होगी, सीट्स भी वही होगी आपकी, लेकिन PIA वो टिकट सस्ती सेल करता है। वो आपको तकरीबन 35 32 30 यानी कि 32 30 35 की आपको वही टिकट मिल जाती है, बहुत ही रीज़नेबल होता है। तो ये उरुमची के लिए आपको टिकट मिलती है। आगे वो उरुमची से आप बाई ट्रेन या फिर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके चाइना में जहाँ भी मूव होना चाहें जा सकते हैं। दूसरी आपको फ़्लाइट जो है एयर चाइना की मिलती है। एयर चाइना बीजिंग भी जाती है, और एयर चाइना आपको वहाँ पे शेयान सिटी या शियान में भी जाती है। मोस्टली जो बिज़नेस मैन होते हैं वो जाना चाहते हैं, ईवो में जाना चाहते हैं या फिर शेंज़न गुआंज़ो में। तो व्यूवर्स, अगर आप शेंज़न गुआंज़ो के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ से मूव हो सकते हैं, शियान से या फिर उरुमची से। डोमेस्टिक फ़्लाइट लें तो वो भी समटाइम्स सस्ती मिल जाती हैं आपको वहाँ से। तो इसके अलावा जो है PIA जाती है, PIA वो टोक्यो के लिए जाती है, जापान के लिए। यहाँ से जाती है बीजिंग, बीजिंग से वो टोक्यो जाती है, तो वो टिकट आपको मिल जाती है। वो टिकट्स भी आपके लिए 60,000 के अराउंड होता है बीजिंग के लिए। जो लोग बीजिंग के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, PIA उन्हें सूट करता है, वो PIA पे चले जाएँ, तो वो परफेक्ट होता है। तो लेकिन ये देख लें आपको निस्बतन बाई रोड के ये कितना वो एक्सपेंसिव हो जाता है आपका ये टूर। तो जैसा आप करना चाहें, यही वो डिटेल थी जो मैं आपको देना चाहता था, बाई रोड बाई एयर कितना एक्सपेंस आता है।
चाइना में जाके भी आप जिस एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अगर आपका डेस्टिनेशन सिटी दूसरा है तो वहाँ से भी अच्छा खासा टाइम लगता है। बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं ट्रेन में, क्योंकि वहाँ पे एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना ये पाकिस्तान की तरह तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 1500 2000 1200 किलोमीटर के ना डिस्टेंस पे वो होता है दूसरे सिटीज़। हाँ, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।